बांग्लादेश श्रीलंका में बोल रही हूँ कि इंडिया को इतना स्पेशल ट्रीट क्यों किया जाता है, उसके लिए न्यूट्रल वेन्यू क्यों डिसाइड किया गया, बांग्लादेश के लिए क्यों ये चीजें नहीं की जा रही। फिर हम लोग इन फ्यूचर भी ऐसे ही देखेंगे, कोई इंडिया को कोई मसले मसाइल हैं, वो कोई सवाल उठाता है या हमने इस मुल्क नहीं जाना, पाकिस्तान जैसे वो नहीं है, कल को वो कहते हैं कि हम बांग्लादेश नहीं जाएंगे क्योंकि बांग्लादेश में नेक्स्ट सीरीज होस्ट करने वाला है, तो ये लोग बांग्लादेश में नहीं जाएंगे। फिर इंडिया के लिए क्या तब भी स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसको तब भी कोई वेन्यू डिसाइड किया जाएगा? देखिए, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ना वो तो खत्म हो गई हुई है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। मतलब आईसीसी के जो पोस्टर्स हैं ऑफिशियल जो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के निकाले हैं, अगर उसमें पाकिस्तान के कप्तान की पिक्चर ही नहीं है तो आप देखें कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो खत्म हो जाती है वहां पे। मतलब वो इस बात को वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें भाई, जितनी मर्जी कोशिश कर लें पाकिस्तान को बाहर करने की, यहाँ से निकाल दिया वहां से निकाल दिया, बच्चों वाली हरकतें हैं ये, हाथ नहीं मिलाना, ये नहीं करना वो नहीं करना, जितना भी कर लें आप पाकिस्तान को बाहर नहीं कर सकते। अभी ना पाकिस्तान के बगैर आप कोई भी टूर्नामेंट नहीं करा सकते। दूसरे बोर्ड्स जो है ना वो ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं उनका मीडिया, उनके लोग, उनके प्लेयर्स मजाक उड़ाते हैं इनका, इंडियन मेंटेलिटी का। ये बात मुझे खौफ है इस चीज से कि अगर आज नहीं कल मतलब किसी टाइम कोई बोर्ड और इस तरह की चीजें लेकर आ गया तो क्या बनेगा। इंडिया शायद ये समझ चुका है, बोर्ड ला रहे हैं ना, देखिए ना पाकिस्तान ने कहा भाई अब हम भी न्यूट्रल वेन्यू हमें फाइनल करके थे, हम भी नहीं जाया करेंगे इंडिया, वो एक्सेप्ट हुआ। बांग्लादेश ने कह दिया हम नहीं जाएंगे, कल को कोई और भी कंट्री उठ जाएगा, कोई भी कह देगा। हम पहले इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्लेयर्स के साथ क्या उनका बिहेव होता है या क्या मतलब जो भी चीजें हैं। अगर हुआ तो आप देखेंगे इंडिया शायद ये मतलब समझ बैठा है कि शायद क्रिकेट है ही सिर्फ उसके पास, या क्रिकेट का राज सिर्फ इंडिया के पास है और कोई नहीं कर सकता। बड़ी गलत मेंटालिटी है ये, ऐसे नहीं हो सकता। देखिए उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा तो इंग्लैंड ने क्लेम नहीं किया। क्या कर दिया कि सारे के सारे जो डिसीजंस है इंडिया से पूछ के लिए जाएंगे, या इंडिया को स्पेशल ट्रीट करवा के, या इंडिया को ऊपर रख के बाकी सबको यहाँ रखा जाएगा। ये सोच तो इंग्लैंड ने नहीं आज तक अडॉप्ट की, ये तो उनकी मतलब जिन्होंने स्टार्ट किया, जहाँ से क्रिकेट निकली है। ऑस्ट्रेलिया में नहीं हमने ये देखा जो मतलब जिनका क्रिकेट का स्टार्ट है, सब्जेक्ट है, जिनको पढ़ाया जाता है। तो आप कैसे कर सकते हैं? सिर्फ एक चीज, सिर्फ एक एडवांटेज उनके पास पैसे का है बस। तो देखिए ये कमेंट भी किया है, याद रखना कि इंडिया से 90% रेवेन्यू आता है, पीसीबी को भी पैसा, रेवेन्यू भी पीसीबी को इंडिया के रेवेन्यू से नहीं कोई लेना देना नहीं है, पीसीबी को आईसीसी से पैसा मिलता है, आईसीसी सबको देता है जो है वो मिलता है। आईसीसी तो फिर इस हिसाब से बांग्लादेश को भी पैसे देता है, लेकिन बांग्लादेश तो चला गया आईसीसी के खिलाफ। बात सिर्फ इतनी है कि आप कह रहे हैं ना कि मतलब क्यों इंडिया को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। देखिए फंडिंग उनकी है, ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं, गेट मनी उनकी सबसे ज्यादा है, फैन फॉलोइंग उनकी सबसे ज्यादा है, डिजिटली रेवेन्यू सबसे ज्यादा उनका है, व्यूअरशिप उनकी है, स्पॉन्सर्स उनके हैं। मतलब आप जो चीज देखेंगे ना, हत्ता के ये सिर्फ आईसीसी की बात हो रही है ना, आप लीग्स में चले जाएं, IPL, IL T20, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जहाँ पे ना उनके शेयर्स हैं, उनकी चीजें हैं, उनकी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत बड़ी मार्केट है। लेकिन मार्केट के साथ साथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी जरूरी होती है। ठीक है, ये जो है ना वो इतना मार्केट इतनी बड़ी है, ये डिक्टेटरशिप नहीं है। ठीक है, ये डिक्टेटरशिप नहीं है कि इफ यू आर द वन एंड ओनली तो आप सबको नीचे देखेंगे। यहाँ पे इक्वालिटी जरूरी होती है, और गेम्स का, स्पोर्ट्स का मतलब ही ये होता है कि आप इक्वालिटी और पीस लेके आ रहे हैं। अगर आप स्पोर्ट्स जैसी चीज में कि जहाँ पे हाथ मिलाया जाता है, जहाँ पे हारने के बाद भी गले मिलके जाया जाता है, जहाँ पे दोनों कंट्रीज का नेशनल एंथम पढ़ा जाता है, उनके फ्लैग्स रेज किए जाते हैं, उस जगह पे भी अगर आप ये वाली अप्रोच के साथ जाएंगे ना, तो फिर मुझे लगता है कि आप गलत कर रहे हैं। और फिर आए वक्त के साथ साथ शायद बहुत सारे ऐसे मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्यों नहीं कभी ऐसा हुआ। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में भी बड़ा मजाक उड़ाया जाता है। जो छोटे प्लेटफॉर्म्स है ना, जो छोटे मोटे मैचेस होते हैं, छोटे छोटे मतलब लीग्स हैं, जो वहां पे ये अच्छे तरीके से इनके प्लेयर्स जो हैं उनको पता है क्या क्रिकेट है, क्रिकेट का क्या डिसिप्लिन है, क्या रूल्स है, बड़े अच्छे तरीके से वहां पे पेश आते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जैसे ही आते हैं तो इनका टोन खराब हो जाती है, आंखें माथे पर। उसकी रीजन सिर्फ एक है, हम कई दफा कह चुके हैं, उसके पीछे पॉलिटिक्स है और कुछ भी नहीं। तो देखिए ये कब तक हम लोग को इसी तरह पॉलिटिक्स इन्वॉल्व दिखेगी क्रिकेट के अंदर? जब तक जयशा नहीं जयशा से पहले भी ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला जयशा से पहले चल रहा था। उन्होंने पहले लॉबिंग, उसकी लॉबिंग, और इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज कितने सालों से नहीं हो रही है। मेरा भी ये बड़ी पुरानी लॉबी थी। नहीं अली भाई, ये जयशा का मसला नहीं है, ये माइंडसेट है।
माइंडसेट बनाया गया ना, तो ये जेशा ने नहीं बनाया, वो एट द एंड एक बंदे के पास अमित कहता शाह है भी बहुत बाद में आए हैं। मेरी बात को समझें, मेरी बात आप नहीं समझ रही, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले एक चीज मतलब बुनियाद रखी जाती है ना, ईंटें लगाई जाती हैं, फिर जाके इमारत बनती है, फिर उसमें घर मतलब जिसने रहना होता है वो होता है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, तो यही चीज है, पहले जो बनाई मैं वही कह रहा हूँ, उन्होंने पहले लॉबिंग की है ना। जेशा आईसीसी के चेयरमैन है, ठीक है, पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान से मोहसिन नकवी साहब एसीसी के चेयरमैन है, ठीक है। तो मतलब ये है कि जेशा जो कर रहे हैं आईसीसी के थ्रू जो करा रहे हैं उसका फायदा जो है वो हो रहा है उनके कंट्री को, ठीक है। इधर से मोहसिन नकवी साहब जो कर रहे हैं उसका फायदा हो रहा है हमें, पाकिस्तान तो फिर ठीक है, फिर ना मोहसिन नकवी साहब गलत है ना फिर जेशा गलत। अच्छा, इसमें एक चीज हर बंदा फिर अपने अपने मुल्क का फायदा सोच रहा है, पर ठीक है, फिर मोहसिन नकवी साहब भी टक्कर के है ना। पीसीबी जो फैसला करने जा रहा है ना, जो भी फैसला होगा उसमें ये भी चीज काउंट करने वाली होगी, देखने वाली होगी कि आगे एसीसी जो है वो, दिस इज व्हाट आई वाज हिंटिंग, तो इन फ्यूचर भी हम मतलब कम से कम मैं तो ये सोच के बैठा हूँ कि जो क्रिकेट है ना ये कहीं साइड पे जा रही है, पॉलिटिक्स पे जा रही है, पॉलिटिकल जो है वो इसको आहिस्ता आहिस्ता से कर रही है, मैं आपको बताती हूँ। देखें, द पॉइंट व्हिच व्हाई आई हैव मेंशन्ड जेशा एंड मोहसिन नकवी। जेशा अभी आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है, आईसीसी के हक में फैसले जा रहे हैं, मतलब इंडिया के हक में फैसले जा रहे हैं, बिकॉज जेशा इज द चेयरमैन एंड एवरीथिंग, राइट। When it will come to ACC, when Mohsin Naqvi is the chairman, then you know the next Asia Cup will be in Bangladesh. Bangladesh उसको host कर रहा है. India will for sure say that we are not going to Bangladesh because we do not feel safe there. ठीक है. अब फैसला फिर आया था मोहसिन नकवी साहब के हाथ में, तो अब क्या इंडिया बांग्लादेश मतलब बायकॉट करेगा फिर एशिया कप से? तो इंडिया थर्ड वेन्यू डिमांड करेगा ना, तो मोहसिन नकवी साहब अच्छा इंडिया बायकॉट नहीं करेगा, इंडिया बायकॉट नहीं करेगा, वो थर्ड इंडिया बायकॉट कभी नहीं करेगा, किसी सीरीज का नहीं करेगा। पाकिस्तान की बात नहीं मैं कर रहा, मैं ओवरऑल कर रहा हूँ। या आईसीसी इवेंट में कभी नहीं बायकॉट की बात करेगा, इवन के पाकिस्तान के खिलाफ भी वो बायकॉट की बात नहीं करेंगे। वो अपने सारे मैचेस ही शिफ्ट कराना चाहेंगे, वो मैचेस शिफ्ट करवाएंगे और वो क्रिकेट लाजमी खेलेंगे क्योंकि उनको पता है क्रिकेट होगी तो। लेकिन बांग्लादेश ने भी तो पहले यही रिक्वेस्ट की ना कि वेन्यू चेंज करें, उसके बाद जब उन्होंने दूसरी भी तो ऑप्शन रख दी ना कि बायकॉट करें, कि नहीं तो हम खेलेंगे नहीं। इंडिया अच्छा बायकॉट की ऑप्शन ही नहीं रखेगा, वो पहले ही आएगा कि भाई हमारा वेन्यू चेंज किया जाए। उनको जरूरत ही नहीं पड़नी है ना, उनको जरूरत ही नहीं पड़नी है बायकॉट की ऑप्शन रखने की। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि वो आईसीसी था, ये एसीसी है। अच्छा अब मसला यहाँ पे ये आता है कि एसीसी भी समवेयर जाके कनेक्ट करता है फिर आईसीसी, बिल्कुल करता है, सारी मैनेजमेंट सारे फैसले फिर जाके वहीं से होते हैं। वरना मोहसिन नकवी साहब के हक में अगर मतलब हाथ में अगर हो ना, तो आपको पता है कि ये जितने भी मामला, जितनी भी कंट्रोवर्सीज हुई थी एशिया कप में, वो सारी आपको नजर आता है कि उसके ऊपर क्या क्या एक्शन होता है। रेफरी वगैरह का जो सीन हुआ इवेंचुअली आप देखें कि मतलब क्या होगा, मैच रेफरी आईसीसी का वही एंडी बायक्रॉफ्ट, और उनको मतलब जो भी मामला हुए, सुलह सफाई हो गई, माफीनामा हो गया, सब कुछ हुआ, इवेंचुअली फिर डिसीजन जाके आईसीसी से मिलते हैं। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि ये जितने भी मामला हो रहे हैं, बांग्लादेश को हमने वोट दिया, हम बायकॉट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो अबाउट इट। लेकिन ये है कि हम इसके बाद हमारी तरफ से क्या हो सकेगा कि जब बांग्लादेश होस्ट करेगा कोई इवेंट, मोहसिन नकवी साहब ऐसा उसके अगर चेयरमैन होते हैं उस वक्त तक, तो आप देखिएगा कि मोहसिन नकवी साहब का फिर डिसीजन बांग्लादेश के हक में किस तरह होता है। तो ये पूरी एक टक्कर चलनी है, पूरी एक टस्सल चलनी है उस वक्त भी। मगर इवेंचुअली होना क्या है वो हम सब जानते हैं, बिकॉज अगेन आईसीसी के पास बात जानी, आईसीसी ने फिर इंडिया की बात माननी है और फिर कोई ना कोई न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड हो जाना। बिल्कुल क्रिकेट जा रही है ना, क्रिकेट जो है वो तो नजर हो रही है, क्रिकेट कहीं क्रिकेट नाली में जा रही है। और मतलब क्या कह सकते हैं इस बारे में, मतलब इतना उन्होंने जो शुक्ला जी ने जो स्टेटमेंट दिया है ना, मुझे बड़ी हैरानगी, उन्होंने कहा जी ये सारा कुछ करवाया पाकिस्तान ने। अच्छा, ये उनका स्टेटमेंट है। अब ये चीज आप मुझे बताएं, क्या ये स्टेटमेंट क्रिकेट के हक में है? अच्छा, ये केतन पाल का कहना है कि मतलब बोल के कुछ भी नहीं होना, आप काम करें इस चीज पे। देखें, अब ये बात जो है ना, ये समझने की है कि भाई मार्केट को बड़ा करें, अपनी चीजों को जो है ना वो आप बेहतर करें कि आपने किस तरह से इम्प्रोवाइज करना है और आप किस तरह से टेक ओवर कर सकते हैं चीजों के ऊपर। ठीक है, अपनी मार्केट बढ़ाएं, अपनी स्पॉन्सर्स बढ़ाएं, अपनी वैल्यू बढ़ाएं, परफॉर्मेंस बढ़ाएं। परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपको स्पॉन्सर्स आएंगे, एडवर्टीजमेंट्स मिलेंगी। व्हेन यू विल फोकस ऑन दीज थिंग्स, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी जब मार्केट इंक्रीज होगी ना, तो बंदा बात करता हुआ भी अच्छा लगता है, बिकॉज उसके स्पॉन्सर्स होते हैं, उसकी फंडिंग होती है। जब आप मतलब आप बात ही कर सकते हैं, जो बांग्लादेश के केस में हमने देखा है कि व्हेन यू ओनली हैव दिस टू से समथिंग, तो फिर आपके लिए फैसले जो है वो अपने मनवाना मुश्किल हो जाता है, अपने हक में करवाना मुश्किल हो जाता है। तो वो मैं एग्री करती हूँ आप पे कमेंट के साथ।
सही है। साथ ही हम लोग कुछ और भी कमेंट्स ऐड करते हैं। तुम आप लोग- ना ऐड करें, मैं ऐड करती हूँ जी थैंक यू। मतलब वो समटाइम्स बहुत नाजुक कमेंट्स भी पड़ जाती है, मासूम है मैंने हमारी। बहुत सोच समझ के कमेंट चुना था, लेकिन हाँ बहुत लंबा था इसलिए वो शुरू में अच्छा लगा, बस पढ़ दिया। ओके फाइन। तो वो ये है कि हमजा अली कह रहे हैं मीरब जी इंडिया की स्पोर्ट्समैनशिप दूसरे कंट्रीज के प्लेयर से पूछें। देखें हम क्यों पूछेंगे जब हमारे साथ ही अच्छी नहीं है, हमें दूसरे से क्या लेना देना, हम तो अपनी बात करेंगे ना, हमारे साथ तो अच्छी नहीं, नहीं है। दूसरों की तरफ से भी मतलब अक्सर चीजें नेगेटिव ही देखने को मिलती हैं।